हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में स्त्री धन से रिलेटेड आपको मैं बहुत कुछ बताने वाला हूं। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि स्त्री धन के मामलों में फंसे हुए हैं। कोई कॉसेल में फंसा हुआ है, कोई डीवी केस में फंसा हुआ है, कोई कहीं और उनको समझ में नहीं आता है कि इस स्त्री धन से रिलेटेड हम क्या करें। आज स्त्री धन पर जितनी भी कंडीशन बनती हैं, कोशिश करके उन सब कंडीशंस को आज के इस वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूं और आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जिनकी एफआईआर में 406 आईपीसी लगी है स्त्री धन की रिकवरी से वो लोग जूझ रहे हैं या कुछ और। दोस्तों वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले भाई, क्योंकि जैसे आपको मोटिवेशन की जरूरत है वैसे ही हमको भी मोटिवेशन की जरूरत है, ताकि हम निरंतर इस प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो बनाते रहें और वो किसी ना किसी के काम आते रहें। अब दोस्तों स्त्री धन को लेकर के बहुत सारी कंफ्यूजन है। अब मैंने दोस्तों ये कंडीशन अलग अलग बना ली है, तो मैं पहले पहली कंडीशन लेकर के चल रहा हूं। पहली कंडीशन यह है कि यदि आपके पास स्त्री धन है और आप लौटाना भी चाहते हैं, पत्नी ने कौशल में कंप्लेंट डाल दी है कि भाई मेरा ये सामान है, आपको पता है हाँ है, और आप लौटाना चाहते हैं, तो आपके मन में प्रश्न आता है इसे कैसे लौटाएं। क्योंकि कई बार लड़की वाले कह रहे होते हैं कि हम आपके घर पे आ जाते हैं, आप हमको दे दो, हम लिख करके दे देंगे। सही तरीका क्या है इसको लौटाने का, वैसे मैंने इस पर पहले भी डिटेल वीडियो बनाई है। आप अगर लौटा रहे हैं तो फिर प्रॉपर कॉ सेल के अंदर जाकर के आप लौटाइए और उसकी रिसीविंग लीजिए, जिसमें कि जो कॉ सेल का जांच अधिकारी होगा, जिसके पास काउंसलिंग आपकी चल रही हो, उसके सिग्नेचर और कॉ सेल यानी वुमेन सेल जो होगा आपका, उसकी स्टैंप भी लगी होनी चाहिए। आपके पास प्रॉपर रिसीविंग आनी चाहिए। केवल एक कच्चे पेपर में अगर आप घर पे उससे लिखवा के साइन कर लेते हैं, स्टैंप पेपर में भी लिखवा लेते हैं, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कल को वो कह देगी मेरे को डरा धमका करके इसने इस कागज पे साइन कराए थे। तो दोस्तों ऐसे में आप बुरे फंस सकते हैं। दूसरी कंडीशन, आपके पास स्त्री धन है लेकिन जितना कुछ आपके साथ हुआ, आपके ऊपर जो केसेस किए गए, इसके बाद अब वो आप स्त्री धन लौटाना नहीं चाहते हैं। तो आपका प्रश्न होता है कि सर यदि मैं ना लौटाऊं तो मेरे साथ क्या हो सकता है। तो दोस्तों ऐसे में क्या हो सकता है कि जो आपकी एफआईआर होती है उसमें 406 सेक्शन लग सकता है और उसका ट्रायल आपको लड़ना पड़ेगा। दूसरा, डीवी एक्ट के अंतर्गत यदि पत्नी स्त्री धन की मांग करती है और वो साबित करती है कि स्त्री धन आपके पास है, तो वहां से आपको स्त्री धन देने के लिए आदेश भी हो सकते हैं। तीसरी कंडीशन, आप कहते हैं सर मेरे पास स्त्री धन है ही नहीं। जब वो गई, वो अपना एक एक सामान सारे बैग में भर करके लेकर के चली गई, लेकिन अब कह रही है कि मेरा सारा सामान इन्होंने रख लिया है, मुझे लौटाया जाए, तो अब मैं क्या करूं। दोस्तों देखिए, ये परिस्थिति सबसे कठिन होती है, क्योंकि जब आपके पास कुछ है ही नहीं और सामने वालों ने मान लो 20 लाख का बिल बना दिया स्त्री धन का, तो आप अपने पॉकेट से तो भर नहीं सकते। तो ऐसे में ज्यादा बेहतर यही है कि आप साफ कह दें कि आपके पास कोई भी इसका सामान नहीं है और 406 लगने दें। क्योंकि दोस्तों 498 की जो एफआईआर दर्ज होती है उसी में एक धारा बढ़ा दी जाती है 406, उसके लिए आपको कोई नया मुकदमा नहीं लड़ना पड़ता। और यदि आपने उसका स्त्री धन नहीं रखा है तो वो किसी भी प्रकार से उसको साबित नहीं कर पाएगी। कल को आप उस धारा से फ्री हो ही जाओगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बाद में आप उस धारा की क्वेश्चन के लिए भी जा सकते हो हाई कोर्ट में कि अपना सारा स्त्री धन ले गई थी और आपके पास कुछ नहीं है, अननेसेसरी आपके ऊपर ये इल्जाम लगाया गया है, या फिर ट्रायल भी लड़ सकते हो। चौथी कंडीशन आती है दोस्तों कि मेरे पास सर स्त्री धन है लेकिन थोड़ा सा है, और जो उन्होंने लिस्ट प्रस्तुत करी है उसमें उन्होंने बढ़ा चढ़ाकर काफी सारी चीजें लिखी है। तो दोस्तों ऐसे में आपको क्या करना चाहिए कि उनकी वो लिस्ट ले लो और जो जो सामान उस लिस्ट में से आपके पास है जिसे आप लौटाना चाहते हैं उन सामान पे टिक कर दो। और एक बात, जो भी आपका काउंसलिंग करा रहा है उसको दिखा दो कि मैडम ये जो लिस्ट है इसमें से जिस जिस सामान पे मैंने टिक किया है ये एक्चुअल में मेरे पास है, बाकी इसने सारा बढ़ा चढ़ाकर लिखा है, झूठ लिखा है, ये सामान मैं देने को तैयार हूं। अब जनरली क्या होता है कि यदि आपका सामान 50% से ऊपर आपने टिक किए हैं तो वुमेन सेल भी कंसिडर करता है। वुमेन सेल ऐसा नहीं है आपको बोलेगा कि 100% जो इसने लिखा वही दो। वो कहेगा ठीक है 50% से ऊपर अगर आपने टिक कर दिया तो आप दे दो। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि केवल उसने 100 आइटम लिखे हैं तो 10 ही आपके पास हो। तो ऐसे में आप वुमेन सेल को बताओ कि सारा सामान ले गई थी, केवल ये 10 आइटम मेरे पास है, ये मैं देने को रेडी हूं। उसके बाद वुमेन सेल का रिस्पॉन्स पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आपको वही सामान वापस करना है और वुमेन सेल में उसी प्रकार से करना है जैसे मैंने आपको पहले बताया। उसके बाद पुलिस पर है, पुलिस आप पे 406 लगाती है या नहीं लगाती। नहीं लगाती वेल एंड गुड, लगाती है तो उसका ट्रायल लड़ लेना, क्योंकि यदि आप सही हो तो सामने वाली पार्टी साबित नहीं कर पाएगी कि आपके पास और सामान है, और आपकी इंटेंशन भी दिख जाएगी कि आपने सामान वापस किया है। पांचवी कंडीशन आती है दोस्तों कि वो स्त्री धन की मांग करती है। आप सारा स्त्री धन लेके वुमेन सेल थाने में पहुंचते हैं और उसको वापस करते हैं, लेकिन पार्टी, सामने वाली पार्टी उस स्त्री धन को देख के बोलती है नहीं नहीं ये तो सामान बहुत कम है, या फिर बोल देती है इसमें तो टूट फूट गया है सामान, और लेने से मना कर देती है। ऐसा भी दोस्तों कई बार होता है। तो दोस्तों ऐसे केस में फिर क्या करें। अब जाहिर सी बात है, आप तो अपने जितना सामान आपके पास था ले गए, लेकिन अब सामने वाली पार्टी मानने से मना कर रही हो, कह रही है तो 80% ही है, जबकि आप 100% ले गए। तो ऐसे में दोस्तों वो सामान आपको उसको देना है, और यदि वो लेने से मना कर दे तो आप उसको थाने पे भी जमा करा सकते हो।
ये आपके ऊपर है, आपके ऊपर 406 कम से कम नहीं लगेगी अगर आप इस तरह से सामान लेकर के चले गए हो। तो दोस्तों ये 5 कंडीशन मैंने आपको बताई, इन 5 में से एक ना एक कंडीशन आपके साथ जरूर होती है, आप इसको अकॉर्डिंगली डील कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो बहुत सारे लोगों के काम आएगा, और यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप इसे आगे भी शेयर कर दीजिए।